Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं तो डेट्स हैं जी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। और इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट आ रही है तो वो है जी वीनस जो कि सेजिटेरियस में जा रहा है और ये जा रहा है 7 नवंबर को। बहुत सी चीज़ों के सर्कमस्टांसेस अब चेंज होंगे क्योंकि वीनस अपने इसको हम कंफर्ट जोन में भी कह सकते बिल्कुल जा रहा है। और इस घर का मालिक यानी कि सेजिटेरियस का मालिक जुपिटर होता है। अब जुपिटर इस वक्त किस पोजीशन में है, क्या हालात है, किस तरह से है, हम एरीज टू पाइसेस सब ज़ोडिक साइन की बात करेंगे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ और आप सबको बताती रहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स को आपने सबसे पहले अपने लगन से देखना है, मून साइन से भी देखना है और लीस्ट अपने आप सन साइन से बिल्कुल देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको साथ साथ हर चीज़ समझाऊं भी और आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग अब चीज़ों को समझते भी हैं और जिस वक्त आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं तो आप मेरे से डिस्कस भी करते हैं और मैं इस सब पे तो बहुत शुक्र भी अदा करती हूँ और खुश भी होती हूँ कि आप लोग अब चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं, आप डिस्कशन में लेकर आते हैं इन चीज़ों को। और बेहद मशकूर हूँ आप सबकी कि आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। और जब मैं अपनी रील्स को शेयर करती हूँ, चाहे वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, आप उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, ज़रूर फॉलो किया करें। और उन सब यानी कि इंस्टा पे जो मेरे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा पे या फेसबुक पेज पे, मैं वहाँ पे डिफरेंट बातें, चीज़ें, बहुत और चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें। आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा भी मैं और जो डिफरेंट काम कर रही होती हूँ या और डिफरेंट ज़िंदगी की मसरूफियात होती हैं, चीज़ें हैं या और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा होता है, मैं वहाँ पे चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट, जो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, जो भी मैं यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आपके साथ वीडियोस को या जो भी शॉर्ट वीडियोस को आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपकी सब अप्रिसिएशन के लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। इसी तरह से जुड़िए रहिए, लेकिन जुड़ने का जो एक तरीका होता है जिसको मुझे हमेशा मेंशन करना पड़ता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना होता है और अपने प्यारों के साथ वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि वो भी जो भी इंफॉर्मेशन मैं देती हूँ आप उसको जब शेयर करेंगे तो उनको भी यकीनन फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, चाहे वो मुझसे मिलना चाह रहे हों या फ़ोन सेशंस लेना चाह रहे हों, दुनिया में आप कहीं पे भी हों, पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तरीका सिर्फ यही है कि आप इस नंबर पे, जो नंबर आ रहा होता है, आप इस पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे। सारी डिटेल्स आपको बताई जाती हैं कि क्या तरीकाकार है मुझसे अपॉइंटमेंट लेने का। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात ये हफ्ता लेकर आ रहा है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी चेंजेस है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। अब आप ही के लगन में वीनस आ गया है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को लेकर। आपके बहुत से मामलात बड़े प्लेजेंट सिचुएशन में जाएंगे, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, आप लोग की लाइफ में यहाँ पे बड़े अच्छे मामला आएंगे। अगर आप रिश्तों के हवाले से देखना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ में इससे पहले कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन आई हुई थी तो यहाँ पे मामला बड़े अच्छे हो जाएंगे रिश्तों के एतबार से। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं और इससे पहले कोई सिचुएशन बड़ी अनफेवरेबल सिचुएशन में थे या कुछ मामला होते हैं, कुछ गड़बड़ जा रहे होते हैं, नई चीज़ें अच्छी हो रही होती है, तो यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में इसको हम कहते हैं कि अच्छे खुशगवार मामलात अपने ही पार्टनर्स के साथ बिल्कुल होंगे। सुलह फहमी आती है, रिलेशन अच्छे होते हैं, एक अच्छा एक दौर आता है बेसिकली ज़िंदगी में, तो इस हवाले से बहुत अच्छा है। अपने ख़र्चों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस ज़रूर रखिएगा। वैसे भी इस वक्त आपके अंदर इसको हम कहते हैं डेली लाइफ पैटर्न रूटीन बड़ी अच्छी होती है। जो लोग जॉब्स के हवाले से फ़िक्रमंद हैं उनके लिए ऑलरेडी नए काम की शुरुआत या जॉब में तब्दीली या अपनी एक
ज़िंदगी के रुख को अच्छा बेहतर करना, रूहानियत, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बहुत अच्छी बेहतर हुई हुई हैं। जो लोग अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे अपने काम में कोई नई तब्दीली या बेहतरी, या जिसको हम कहते हैं बेसिकली, जिस वक्त मैं कहती हूँ ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड हुए हुए हैं, तो वो काम आपका कोई भी हो उसमें क्रिएटिव सेंस आती है, काम को कैसे बेहतर करना है, अच्छा करना है। तो हर एतबार से यहाँ पे आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरी बहुत अच्छी आ रही होगी, और आप अपने काम के अंदर कोई ना कोई नया इनोवेशन, बेहतरी, प्रोग्रेस उस तरफ काम करेंगे। कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो उस एतबार से भी ये वक्त बड़ा अच्छा, बेहतर और प्रोग्रेसिव है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, इस वक्त आप बड़े अल्लाह के हवाले अपनी चीज़ों को, मामलात को, हर चीज़ इस वक्त, चाहे आप जितने मर्जी रिबेलियस हुए हुए हैं, और कुछ लोगों से ख़ास तौर पे हुए हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहती अपनी ज़िंदगी से हुए हुए हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन से, पर्टिकुलरली कुछ सिचुएशन से हुए हुए हैं। सामने कुछ आपकी चीज़ें आई हैं और उस चीज़ों में भी आपको क्या है, कुछ नया विजन या इल्यूजनरी कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप बड़े इल्यूजन में रह रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कुछ सिचुएशन में, या आपको बार बार उस दौर के अंदर चीज़ों के अंदर बहकाता है, कोई फुसलाता है, लेकिन अब आपको समझ आ गया कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, इट्स नथिंग, कुछ नहीं है। सब्र भी किया आपने। आप मुझे क्यों लगता है जैसा किसी कैद, जेल सिचुएशन, वो चाहे वो वाकई कैद हो या किसी के अंदर कैद में या किसी सिचुएशन में कैद थे, आप वहाँ से यकीनन, या सोच की कैद है बेसिकली, आप वहाँ से बेसिकली आज़ाद हुए हैं। फ़ाइट की है आपने, अच्छी खासी फ़ाइट की है आपने, लंबे अरसे की फ़ाइट है, लेकिन आपको यकीनन वहाँ से आज़ादी ज़रूर मिली है। ट्रैवल बिल्कुल आपका आएगा, ट्रैवल वाली कोई सिचुएशन आपकी बनेगी, और मैं आपको अच्छी उस सिचुएशन में देखती हूँ, या सोच में भी आपके ना इस वक्त एक अपने अंदर सुकून है, यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, या किसी, मैंने ऐसा कहा ना, आप किसी सोच सिचुएशन से बेसिकली आपको आज़ादी सोच के भी आप खुश होते हैं, और यू आर रिलैक्स। आप बेसिकली उस सोच से जब बाहर निकलते हैं तो आप इंजॉय करते हैं। दो आप आइदर क्या है, कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है या आपके साथ कोई पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली जाती है, कहते ना कोई इधर से तोड़ता है, कोई उधर से तोड़ता है, कोई इधर से पकड़ता है, बट आपने अपने अंदर अपने आप को पहचाना है, और अपनी वैल्यू को शायद पहचाना है, अपनी वर्थ को पहचाना है, और आपको कोई बहुत बड़ा खुशी, मोहब्बत, अपने अंदर मोहब्बत, ऐसी चीज़ों का एहसास बिल्कुल मिला है। आप, फिर से मैं कह रही हूँ, इट्स अ सेकंड टाइम थिंग, कोई ट्रैवल, कोई दूर से मोहब्बत, या कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई आपके लिए मामलात बिल्कुल मिलेंगे। अपने हर किसी की बातों में मत आए, या जो आपको कोई, क्योंकि आपको कोई अपने अपने कान बेसिकली खुले रखें। आपको कोई बातें ऐसे ज़रूर करता है, या आपको कोई पैगाम ऐसा ज़रूर आता है जिसमें बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह झूठ की बिना पे होती हैं, झूठ सच बहुत ज़्यादा है आपके इर्द गिर्द, और यू आर बेसिकली क्या है, आपको कोई रिग्रेट है कि जिस तरह टाइम वापस हो जाए, पीछे मुड़ के आप देखें तो उसका टाइम रिवर्स हो जाए, यू आर रिग्रेटिंग कि आपने किस पे टाइम वेस्ट किया है, किस चीज़ पे टाइम वेस्ट किया है। कोई ऐसा बंदा है जो कि हमेशा स्टोरीज, जो स्टोरी टेलर नहीं टाइप कोई पर्सन होता, किसी ने सिर्फ बातें, किस्से, कहानियाँ आपके साथ की हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। वंडरफुल मैसेज, और आप को शायद इस बात का एहसास भी हुआ है कि जो आपके अंदर पावर है, एनर्जी है, आप उसके अंदर वापस जा रहे हैं। जो आपके अंदर पावर, एनर्जी है, आपको वापस उसको गेन कर रहे हैं, वापस उसके अंदर जा रहे हैं। माइंड आपका बेसिकली मजबूत हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज क्या निकलते हैं। ओके, जो भी आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, कहते हैं ना समटाइम्स हम इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ होते हैं कि वो आपको आपका आईना लगना शुरू हो जाता है, और आप मोहब्बत में हों या ज़ख्मी हों या जिस तरह से भी हों, आपको वो बिल्कुल हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
आप बहुत वाइज हैं, लविंग हैं, पावरफुल हैं, अक्लमंद हैं यानी कि, और आपको बहुत रहनुमाई मिलती है। वो रहनुमाई आपको ख्वाब के थ्रू मिलती है, कोई किसी भी तरह से मिलती है, या आपके अपने कोई ऐसे आपके साथ कोई रहनुमाई देने वाले, सब टीचर्स कहते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स कहते हैं, आपको अल्लाह की तरफ से भी बहुत सी ऐसी मदद मिलती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। यू आर ब्लेस्ड इन दैट सेंस। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है, और इंशाल्लाह होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 4 नवंबर से 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की चेंजेस है, वीडियो के आगाज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आप लोगों के लिए क्या मामला आएंगे, तो वीनस आपके 12वें घर में है। वीनस ऑलरेडी 12वें घर का बड़ा ही बेहतरीन होता है। 12th हाउस में आना वीनस का आप लोगों के लिए बड़ी ही प्लेजेंट सिचुएशन को लेकर आएगा। लग्जरीज, लाइफ में ब्यूटी, हर चीज़ लेकर आता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ अफेयर्स को भी लेकर आता है। नॉट फॉर एवरीवन, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। स्पेशली मैं हर एक के लिए नहीं कहती, बट जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी टेंडेंसी या मामलात आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, क्योंकि मार्स ऑलरेडी आपके 7वें घर में है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आ रहे होते हैं रिलेटेड टू, जिसको हम कहते हैं, कुछ शादी में ख़तरा होता है, जिनके रिलेशनशिप्स में ख़तरा होता है, या कुछ मामला बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। जल्दी फैसले तोड़ने की तरफ, ख़त्म करने की तरफ इस वक्त में मत लीजिएगा। और अगर कोई ऐसे फैसलों की तरफ आप हैं, आया हुआ है वक्त, कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं, देन प्लीज़ पहले कंपैटिबिलिटी कभी ज़िंदगी में नहीं लिया है, बहुत अरसा हो गया है रिश्ते को, शादी को, व्हाट्सएवर, देन फिर भी आपने कभी ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, मियाँ के साथ, हबीबी के साथ नहीं कभी ज़िंदगी में चेक कराई है, तब भी लें। रिश्ते हो गए हैं तब भी लें, क्योंकि ज़िंदगी के बड़े फैसले ऐसे नहीं करने चाहिए। अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे है, तो फिर इस वक्त को कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल वो भी आपको गाइड किया जा सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू हैव अ गाइडेंस। आप गाइडेंस कैसे ले सकते हैं, आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ आपको बताई जा सकती है। तो ज़िंदगी में ना कुछ पैटर्न्स आते हैं जिसको हमने मैनेज करना होता है, एक तरीका कार अपनाना होता है। और अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो हर सूरत में चीज़ें होती हैं। आप जितना मर्ज़ी वक्त गुजार लें, जितने मर्ज़ी साल गुजार लें, जो मर्ज़ी कर लें, वो रिश्ता आपको दुख, दर्द, तकलीफ़ ही दे रहा होता है। ये तो मैं आपको एक वैसे ही नॉलेज देने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स फिर रहती हैं और आप बहुत प्रॉब्लमेटिक लाइफ जो है वो आप गुजार रहे होते हैं, और ये वक्त आपके लिए कुछ ऐसा चल रहा है। ऑन द अदर साइड, आप लोगों के काम के हवाले से अगर देखा जाए, वर्क वाइज अगर देखा जाए, तो यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम। पावर, पोजीशन, रिकग्निशन, कोई भी किसी नए काम की शुरुआत के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। बल्कि इस वक्त काम ज़ोर पकड़ेगा, नई चीज़ें, नए मामलात, नई कुछ ऐसे असबाब बन सकते हैं जो कि आपके काम में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। आपकी पोजीशन अच्छी हो सकती है, आपको कोई बहुत अच्छी अथॉरिटी मिल सकती है। अगर आप अपना काम भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, आपके लिए कोई बहुत अच्छे सबब बन सकते हैं। एंड
यस, वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वक्त में आपका ट्रैवल आ सकता है। अगर आप कहीं पे कोई इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं, अपने मुल्क में रहते हुए आप कोई ऑनलाइन काम, क्योंकि आजकल ज़माना ही इंटरनेट का, तो उससे रिलेटेड भी आपके लिए कोई बहुत अच्छे मामला बन सकते हैं। स्टूडेंट, यस, आपको तो बहुत अरसे से कह रही हूँ, ये वो वक्त है जहाँ पे अपने, जो हम कहते हैं ना, सब्जेक्ट, चीज़ें, एकेडमिकली कोई भी चीज़ को, अपने स्कूल को, कॉलेज को, वट एवर इट इज़, उसको चेंज करना और उस पर फिर फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई लाइन चीज़ें चेंज हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। ओके, अच्छा, इस वक्त आपके अंदर क्या है, बहुत तूफान टाइप चीज़ है, और दो आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते नहीं हैं या ऐसा कभी महसूस नहीं करते हैं, बट इस वक्त आप अपनी चीज़ों को कुछ डेलिबरेटली भी चेंज करना चाह रहे हैं, और कुछ आपके अंदर ऐसी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई हुई है, ऐसे लगता है जैसा मोमेंट टू मोमेंट इट्स अ चेंज। आप एग्जॉस्ट है किसी सिचुएशन से, किसी मामले से, और जिस तरह इंसान कहता है ना कि यार मुझे बहुत थका पड़ा हूँ, अक्का पड़ा हूँ, और मुझे अपनी सूरत हाल को चेंज करनी है। यू वांट टू टेक अ गैप, नैप क्या है, गैप लेना चाह रहे हैं, पॉज लेना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, और कुछ तो ऐसा लगता है कि जिस तरह ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है, द सेम रिपीटेड थिंग बट इन अ डिफरेंट वे, कुछ डिफरेंट वे में सेम चीज़ें आ रही हैं, और आपको ऐसा लगता है मुझे कि जिस तरह आप लेज़ी हुए हुए हैं, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। कभी आप लेज़ी हो जाते हैं, कभी आप बहुत फास्ट हो जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये ऐसे लगता है जिस तरह कुछ हुआ है आपके साथ, और आप स्ट्रेस में भी मुझे कभी नज़र आते हैं, मगर बहुत सी चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा, अपनी बहुत सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, और आइदर यू आर क्या है, प्रेगनेंसीज़ में है या प्रेगनेंसीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने किसी बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपको अपनी किसी एक चीज़ को पकड़ के एक टाइम पे फोकस करना होगा, देन आप बहुत सी मामलात से निकलेंगे। अच्छा, क्या है आपके साथ ना, कोई प्लेफुल एक्ट करता है, मे बी आपका कोई अपना बच्चा है, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ एक्चुअली प्लेइंग विद यू, यूजिंग यू, प्लेइंग विद यू, और आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर। समवन जो कि आपके बहुत बच्चों की तरह है, बच्चा है, बच्चों की तरह है, बहुत आपके करीब है, आप उसको बहुत वैल्यू भी करते हैं। वैसे वो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन आप उसको समटाइम्स यू फील गिल्टी कि पता नहीं मेरी वजह से ऐसे हो गया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, केस इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ है नहीं। और आप खुद से बहुत सक्सेसफुल हैं, बट आपकी बहुत सी चीज़ों को शायद यस, आपके अंदर बहुत विल पावर है, आप ब्लेस्ड हैं, बहुत सी चीज़ों में हैं, मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस तरह सिचुएशन आपकी ख़राब करने में किसी और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आपकी, यू नीड टू चेक इट आउट थॉरली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बहुत सी, क्योंकि आपके अंदर ना ग्रीफ है, रंज है किसी चीज़ का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं। हालांकि और बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में हैं, बहुत आप कामयाब हैं, चीज़ें ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह कुछ चीज़ों में ऐसे लगता है जिस तरह एकदम से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये जिस आपने क्या है, कोई ब्यूटी के ऊपर काम किया है, आपकी बहुत सी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, और मे बी यू आर अ ब्यूटिशियन बाय योरसेल्फ, या आपका ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई काम है, बट ऑल ऑफ अ सडन आपकी चीज़ों में एकदम से कोई खलबली आती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज आपका क्या है। ये अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं या जो भी आप सोचते हैं उसके ऊपर आपको थॉरली कुछ काम करना है, आपको देखना है, इमोशंस के ऊपर आपको अपने कुछ वर्कआउट करना है। मे बी आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, ओके, यू लाइक ईच अदर इक्वली, और आप इस वक्त एक आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ, और यू गाइज आर हैविंग फन विथ ईच अदर। नाउ लेट्स सी वन मोर,
message and color of this week. One more message and color of this week. ओके, अब प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए कुछ ऐसी एनर्जी से जिसको हम हार्श कहते हैं या ऐसी फियरफुल एनर्जीज हैं, उससे अपने आप को बचा के रखिए। अब ये जो भी इस वक्त आपके इर्द गिर्द हो रहा है, अपने आप को हील करके रखिए, अपने आप को बचा के रखिए। एंड इसके लिए मुझे जो आपकी रीडिंग से भी लग रहा है कि कुछ ऐसी पढ़ाई, कुछ स्पिरिचुअली कुछ पढ़ाई करें जिससे आपकी एनर्जीज एकदम से डिस्टर्ब होती हैं। देयर इज़ समथिंग। ओके जी, एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, फॉरगिवनेस, जो भी अब आपने सोचा है उसका जवाब है फॉरगिवनेस। माफ़ी, माफ़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है जनाब उसका जवाब फॉरगिवनेस है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं वीडियो के आगाज़ में बिल्कुल बता चुकी हूँ। आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आपके 11th हाउस में एक अच्छा चेंज आया है, वीनस आया है। बाकी हर प्लैनेट कुछ अपनी अपनी जगह पे एक डिफरेंट सिचुएशन को बयान कर रहे हैं। आपके अपने लगन में नो डाउट इस वक्त सैटर्न है और रेट्रोग्रेशन में है। ये सूरत हाल भी कुछ अरसे में चेंज होने वाली है, उसका जिक्र हम आगे बिल्कुल ज़रूर करेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे नवंबर गुजरेगा, क्योंकि इस महीने में आने ही बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। एनी हाउ, अभी तो आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में नो डाउट एक चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सैटर्न ने डायरेक्ट होना है फिर स्टेशनरी हालत, और उसको हम एक अलग वीडियो में बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ट्रैवल इस वक्त आपके लिए बड़ा अमेजिंग चेंजेस लेकर आ सकता है। आप लोगों की रिकग्निशन, काम नया करना, एनर्जेटिक होना, नए मामलात बनना, कुछ नई चीज़ का आगाज़ करना। देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है। इस वक्त अगर आप लोग में से कुछ लोग नई चीज़ों को आगाज़ नहीं भी कर रहे होंगे तो सोच ऐसी पॉजिटिविटी, क्योंकि इस वक्त आपके सोचने का अंदाज, ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर चलना है, प्लानिंग्स, चीज़ें, बहुत कुछ, क्योंकि एक नया शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के लिए। और ये वैसे तो इस पूरे मंथ में ही रहेगा, लेकिन यहाँ से आगाज़ है बहुत सी चीज़ों का। ये हफ्ता बहुत सी नई चीज़ों का आगाज़ लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए फ़ौरन आ जाना है, जितने भी आप एक्वेरियस हैं। कुछ लोगों के लिए इसी हफ्ते में बहुत से नए स्टेप्स हैं, स्टार्टअप है, आपकी अपनी इमोशनल लाइफ से भी रिलेटेड है, वर्क लाइफ से भी रिलेटेड है। आप लोगों की अंदर एक पर्सनैलिटी में बड़ा प्लेजेंट चेंज आएगा, जिसको हम कहते हैं ना, वो जो गुस्सा या तपेश है जो, वो एकदम से काम डाउन हो जाएगी। ट्रैवल यहाँ पे आ सकता है, जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ। सिर्फ एक चीज़ को यहाँ पे मैं आपको बार बार कहूँगी, जस्ट अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ख़ास तौर पे जिनको किसी किस्म के जिसको हम कहते हैं एलर्जीज़ या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या किसी किस्म की ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़ास तौर पे थोड़ा सा अपने पर फोकस दें और टेक अ गुड स्लीप, अपनी नींद को ख़ास तौर पे पूरा करें। बाकी आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत सी चीज़ों, उनके माइंड इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, बहुत सी चीज़ों के वो फोकस होगा, आप बहुत सी नई चीज़ों को करना चाहेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस वक्त एनर्जी, नो डाउट ये आप लोगों के लिए बड़ा एनर्जेटिक टाइम स्टार्ट हुआ है। आप बहुत सी चीज़ों को करना चाह रहे होंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फ़ौरन चीज़ें स्टार्ट होगी, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा, चीज़ें बिल्कुल होनी है। सो अपने माइंड को फ्रेश और रेस्ट दे के
बिल्कुल कीजिए, आप लोग के लिए बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आप लोग के लिए, आप लोग की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, लेट मी शफल वंस अगेन। अच्छा जी, क्या है आपके सामने? कुछ नई चीज़ें, डिस्कवरीज, तहकीकात, बहुत कुछ है। बट फिर से कहूँगी कि आपको किसी चीज़ के बारे में होता है गिल्ट ट्रिप देना, गिल्टी देना, गिल्ट फील कराना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होंगी। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको मेडिकली, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में जानी है। नो डाउट ये वक्त आपके ऊपर कुछ प्रेशर वाला होगा। प्रेशर नहीं होता, एक वर्क प्रेशर या घर की तरफ से प्रेशर, इसको जिस तरह मर्जी कह लीजिए। बट आपको सपोर्ट है, आपको सपोर्ट है किसी शख्स की, किसी पावरफुल पर्सनालिटी, किसी की सपोर्ट आई है और ऑल ऑफ अ सडन आई है। बट डोंट गेट इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइम को सुकून से एंजॉय करते हुए, और क्या है, आप इस वक्त मुझे आइसोलेटेड नज़र आते हैं, आइसोलेशन में हैं या दूर हैं, अपने जगह से दूर हैं या दूर जाने का सोच रहे हैं। डू थिंग्स वाइजली, और आप वाइजली चल भी रहे हैं। आपका काम को एक्सपैंड होना है, और काम आपका एक्सपैंड हुआ है, या कोई फैमिली मेम्बर का एडिशन है। इट्स एडिशन ऑफ अ फैमिली मेम्बर, बिकॉज़ आप इस वक्त अपने कामों में एक्सपैंड कर रहे हैं, बेहतर हुए हैं प्रोग्रेसिव वे में। और ओके, आपको कोई बहुत ज़बरदस्त क्या है ऑफ़र हुई है। इट्स अ गुड ऑफ़र, तो बहुत अच्छी ऑफ़र हुई है। लेकिन उस ऑफ़र के बदले में क्या है, जिस तरह आपने कोई दुआ नहीं मांगी, जिस तरह आपको इंसान कोई दुआ मांगता है, वो ऐसे जिस तरह आप साइलेंटली आराम से बैठ कर सबको दुआ मांगते हैं। और अपने दिमाग को, फिर से मैं कह रही हूँ, अपने दिमाग को सिर्फ रेस्ट दीजिए। इस वक्त आपका काम चाहे जिससे भी जिस तरह, लेकिन आप उस चीज़ को एक बड़े पैमाने पे सोच रहे हैं। बड़ी चीज़, इसका एक ईगल आई व्यू नहीं होता, और बहुत दूर से बैठ के, ऊपर से बैठ के इस तरह का कोई आपने सोचा है, प्लानिंग की है। जो भी आप कर रहे हैं वो कुछ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो कीजिए। ऑल इज़ वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। ओके, यस, क्लियर योर माइंड। मैंने जिस तरह आपको कहा, सिर्फ इस वक्त आपको अपने माइंड को बहुत सी चीज़ों में क्लियर करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अननेसेसरी चीज़ों को क्लियर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, बहुत से सच हैं, और लेकिन उतना ही आपको बहुत से जितनी र्यूमर्स होती हैं उनसे आपको दूर रहना है, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, और क्लैरिटी भी लेनी है। दैट्स इंटरेस्टिंग। और अपने ऊपर प्रोटेक्शन ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके क्या है, रिलेशन में बहुत से लोग र्यूमर्स ज़रूर पैदा करेंगे। सो क्लैरिटी भी लेनी है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, बहुत से एनर्जी की सपोर्ट आपको चाहिए है, और अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन में जितनी भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, एनर्जीज गेन कर कीजिए, सपोर्ट लीजिए। और जो भी आप सपोर्ट आपको मिलती है इन अ पॉजिटिव वे ज़रूर लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। अपॉर्चुनिटी है जी आपके लिए, और इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 4
4th ऑफ नवंबर से 10th ऑफ नवंबर। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, मैं वीडियो के आगाज़ में बिल्कुल सब एक्सप्लेन कर दिया है। आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आपके 10वें घर में अब आ गया है जी वीनस। बाकी सब प्लैनेट्स अपनी एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। आपके लिए कुछ ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स का आना भी इस वक्त बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। सन की पोजीशन भी ऐसी है, मगर एक जिसको हम कहते हैं इसमें सडन गेन जो डिफरेंट चीज़ें आती हैं, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग भी हो सकती है। आप जो काम करते हैं उसमें बहुत अरसे से अगर आपको पैसे नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे उसकी रिकवरी भी मुमकिन है। और अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस के मामला चल रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ मामला आएंगे। सो किसको कहाँ पे किस तरह से एडजस्ट करना है, पैसे लगाने हैं, क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए बहुत से डिसीजन भी होंगे। डिसीजंस को आपने बड़े वाइजली लेकर चलना है। वीनस की पोजीशन आपके नए काम, नई चीज़ें, नए कारोबार, कुछ भी लाइफ में नया स्टेप लेने में बिल्कुल मददगार होगा। आपके लिए कुछ नए रास्ते, नई चीज़ें, नए कमिटमेंट्स काम में बिल्कुल आ सकते हैं। इट्स अ गुड पोजीशन। आप अपने मामलात को बड़ी तरीके से सही जगह पे, इसको कहते हैं ना एडजस्ट करना, उस तरह से लेकर चलेंगे। यहाँ पे ट्रैवल वाले मामला बिल्कुल बनेंगे और आपको यहाँ पे अच्छी फेवर्स रिलेटेड टू द ट्रैवल या जिनकी कोई ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती है। अब ये शहर में हो, मुल्क से बाहर हो, शहर टू शहर हो, मुल्क से बाहर, कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। बच्चों से रिलेटेड आपको कोई अच्छी चीज़, अच्छे मामला, लेकिन तवज्जो आपकी, जिनके तो बच्चे हैं, आपको हर वक्त उनसे रिलेटेड कोई फ़िक्र, कोई चीज़, कोई मामला यहाँ पे रहेगा। आपकी तवज्जो उधर रहेगी। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्पेशली वो लोग जिनकी कोई एजुकेशन से रिलेटेड मामला चल रहे हैं या कोई अपनी फर्दर एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्टेप, कोई चीज़, कोई अपने मामलात को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने एजुकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के स्टेप लेने हैं, क्योंकि ये आपके लिए कोई लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ों को या ऐसे डिसीजंस को, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ बड़े मामलात आ सकते हैं, वहाँ पे आपने ख्याल रखना है। आपसे जो या आपके जो अगेंस्ट लोग होते हैं, जिसको अक्सर हम कहते हैं हिडन एनिमीज़, वो प्रोमिनेंट भी हो सकते हैं। आपके सामने बहुत सी चीज़ें खुल के भी आ सकती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू का या उस ज़िंदगी के उस नज़रिए को लेकर थोड़े से केयरफुल रहिएगा। डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, अच्छा जी, आपको गाइडेंस बिल्कुल ज़रूर मिल रही है, या आपको कोई गाइड कर रहा है, या अल्लाह की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है। और कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसको हम कहते हैं जिनकी कोई, ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। मॉरल वैल्यू से हट के किसी ने आपके साथ कोई हरकत की है, कोई काम किया है, और आप भी किसी इल्यूजन में थे, किसी ऐसी चीज़ में थे, आपको बहुत मान था या जो भी था, लेकिन इस सारी चीज़ों ने क्या है, आपको मैच्योर किया है। और आपका कॉन्शियस लेवल जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट है, या आप बहुत सी चीज़ों को क्या है फोर्स ही करते हैं, देख सकते हैं। आपको कुछ हाई अलर्ट्स मिले हैं, और आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्या है मैसअप हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है किसी चीज़ से, किसी बात से, और बहुत सप्रेस किस्म की एनर्जीज़ हैं भाई आपकी। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा क्या है सप्रेस हुए हुए हैं, बट आप अवेयर भी हुए हैं, और दोनों ही चीज़ें शायद साथ साथ चल रही हैं। और जिसको हम कहते हैं ना कि आप जो भी आपका काम है, प्रोफेशन है, वट एवर इट इज़, यू आर अ मास्टर इन दैट, बट आप अंदर से दुखी हैं। आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बट अंदर से क्या है, यू आर फीलिंग सॉरो अबाउट समथिंग। किसी ने आपके साथ कोई ऐसी चीज़ की है, फिर से कहूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसी हरकत की है जिससे यू आर हर्ट। और आपका ना किसी ने क्या है, आपको किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा है, किसी काम में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और इसी चीज़ की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंज आया है, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। इट्स अबाउट योर लाइफ पार्टनर में भी, जिससे आप मोहब्बत करते हैं बहुत, आप
क्लोज फील करते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग सॉर्ट ऑफ, आप बहुत मोहब्बत में हैं, बहुत प्यार में हैं, बहुत रोमांटिक आपका शायद किसी के साथ ऐसा मामला चल रहा है। हाँ, मे बी इट्स वेरी वेरी नियर वन, वेरी नियर डियर वन, आपकी कोई बहुत इट कुड बी योर फैमिली और समवन जिसके साथ आप बहुत क्लोज इमोशनली फील करते हैं। बट इन सब चीज़ों से क्या हुआ है कि आपने शायद एकदम से जैसा कहते हैं आपने झटके में बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है, और इससे आपका जो विज़न है वो टोटली चेंज हुआ है। और आप शायद लाइफ का एक डिफरेंट, वो कहते हैं डिफरेंट हारमोनी, डिफरेंट चीज़ों में, यानी कि अब आपका जो म्यूज़िक रिदम ही है वो चेंज हुआ है। एंड द सेकेंड थिंग, मे बी आप इस वक्त एक क्या है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, म्यूज़िक ड्रामा इंडस्ट्री से हैं, और आपने अपने म्यूज़िक लाइन को चेंज किया है, या आपने अपनी फील्ड को चेंज किया है, आपने किसी और लाइन में आए हैं, आपने अपना कोई प्रोफेशन में कोई नई चीज़ को ऐड किया है। ओके, और इट्स अ बिग, क्या है, इट्स अ बिग डील फॉर यू। आपने इस चीज़ को अपने लिए क्या है, बहुत बहुत आइडियल सी कोई चीज़ बनाई है, और आप किसी चीज़ की क्या है बहुत दुआ कर रहे हैं, और ब्रोकन हार्टेड हैं, बट बहुत सी चीज़ की दुआ कर रहे हैं, और किसी ने बहुत सिंपैथी लेकर आपके साथ कोई चीज़, कोई मामला, कोई ऐसा मामला कुछ किया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। आपके लिए क्या है, आप ओपन अप हैं फॉर अ चेंज। जो भी चेंज इस वक्त आ रहा है, आपका माइंड या आपके इमोशंस जो हैं वो इस चेंज के लिए बिल्कुल ओपन अप हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। ओके, आप चांस लेना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, और ओके जिसको हम कहते हैं ना, समटाइम्स जब इंसान चांस लेना चाह रहा होता है, रिस्क लेना चाह रहा होता है, लेकिन आपके हाथ में क्या है या आपके दिल में क्या है अभी आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं, बट चांस आप पूरा लेना चाह रहे हैं, और बड़े तरीके के साथ आप चल रहे हैं अपने इस जो भी आपका मामला इस वक्त इमोशनली चल रहा है। नाउ लेट्स सी one more message and color of this week। ओके, आपके जो भी सवालात हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा, और कुछ थोड़ा सा क्या है, इसको हम स्पिरिचुअली बेस्ड भी कहते हैं, यानी कि कुछ आप अल्लाह के साथ अपना लगाव लगा रहे हैं, और इसमें बहुत से इमोशंस भी हैं, और क्या है, रोमांटिक कोई रिलेशनशिप भी है, मिक्स से आपके जवाब आ रहे हैं भाई। आप जो भी है आपका, जिसके साथ भी आप जिसको बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, आपको अपने सवालात के जवाब तो मिल जाएंगे, मगर उसमें आप अपना रुझान ध्यान कुछ स्पिरिचुअली भी ज़रूर रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, डार्क ब्राउन। वह कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, देखते हैं जी क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, कुछ करीब मुस्तकबिल में, इन द नियर फ्यूचर, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है इन द नियर फ्यूचर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।